औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो के अंदर सेक्शन 240 हम डिस्कस कर रहे हैं और इस 240 का जो सब्जेक्ट है वह है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो बेसिकली इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्केंगे। हम देखेंगे कि जो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है उसके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह की मीटिंग की रिक्वायरमेंट है, नंबर एक। दूसरी बात उसके अंदर हम देखेंगे कि जी जो डिविडेंड है उसको रिकमेंड करने का क्या तरीक़ाकार होता है, उसको अप्रूवल कैसे होती है। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो डिक्लेयर करने के लिए किस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर होता है और इसका क्या तरीक़ाकार क्या कहता होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस तरह कैपिटल नेचर के कोई एसेट्स हो तो वहाँ से डिक्लेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अनरियलाइज गेन ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं जो है वो है, वहाँ से उससे डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है नहीं हो सकता। तो आज हम डिविडेंड के हवाले से हम डिफरेंट आस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इसको वीडियो को देखते रहें ताकि क्या कहते हैं हम इसको डिटेल में डिस्कस सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेक्शन 240 ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जामिनेशन के अंदर भी सीए फाइनल में भी ICMA में भी ये बड़ा हॉट टॉपिक होता है। एग्जामिनर इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के हवाले से क्वेश्चन करता है और स्टूडेंट्स कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह से जो कंपनीज के CFO हैं या कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनको भी क्या कहते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डिविडेंड जो डिक्लेयर क्या कहते होता है, डियर व्यूवर्स, इससे पहले कि क्या कहते हैं उसका डिटेल को हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि लर्निंग प्रोसेस जो कॉर्पोरेट लॉ के हमने स्टार्ट किया है इसको हम ज़्यादा क्या कहते हैं बेहतरी के साथ आपके सामने पेश कर सकें। तो हम बात कर रहे थे जनरल मीटिंग को। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं अकाउंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं मेंबर को, और उसकी एनुअल जनरल मीटिंग एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है कि जी उसमें कितने दिन का नोटिस, इसके लिए हम सेपरेट हमारे इसकी वीडियो हम कर चुके हैं और उसका सेक्शन में सेपरेट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमसे बात करेंगे जो जनरल मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर क्या कहते हैं ये डिविडेंड का डिक्लेरेशन का मैटर क्या कहते हैं प्रेजेंट किया जाता है। बोर्ड मीटिंग होती है पहले, बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या कहते हैं डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं डिविडेंड को। जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स को राइट होता है कि वो जो बोर्ड बैठा हुआ है और वो उसको क्या कहते हैं डिमांड करें कि इतना डिविडेंड देना चाहिए, मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो डिविडेंड जो अप्रूव होगा वो डिविडेंड जो है जो डायरेक्टर्स ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया होगा उससे ज़्यादा क्या कहते नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, मेंबर्स कहते हैं नहीं कंपनी का हालात ऐसा नहीं है, 15% होना चाहिए, तो हो सकता है। लेकिन क्या कहते हैं अगर मेंबर्स कहें कि नहीं 25% क्या कहते होना चाहिए तो 20% से ज़्यादा क्या कहते नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो जनरल मीटिंग के अंदर होगा और जो क्या कहते हैं जो रिकमेंड किया होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वही डिविडेंड क्या कहते हैं उसको अप्रूव होगा। उसके बाद क्या कहती है बात समझने की ज़रूरत है कि जो सेल ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके जो अमाउंट होता है वहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं आपकी एक बैलेंस शीट है, उसमें आपकी सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सारे माइनस किए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। उसके बाद क्या कहते हैं आपके अदर इनकम है, देन आपका प्रॉफिट फॉर टैक्स आ गया, आपने टैक्स काटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, आपने लास्ट के इसको प्रॉफिट को फॉरवर्ड किया, आपका कैरी फॉरवर्ड किया, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया। आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी क्या कहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर के अंदर लॉस आ रहा, प्रॉफिट आ रहा हो, इस साल लॉस हो, या क्या कहते हैं आप अगर पिछले सालों में लॉस हो और इस साल प्रॉफिट हो तो आप उससे भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई ऐसा अमाउंट है जिसके जो कि एक बड़ा अमाउंट आ रहा है जो गेन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो आप क्या कहते हैं उससे, या कैपिटल नेचर की क्या कहते हैं कोई अमाउंट आ रही हो तो उससे क्या कहते हैं आप डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपका बिजनेस इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप डेवलपर्स हैं, आपका काम ही यही है, तो फिर आपकी नेचर क्या कहते हैं हो जाएगी कि रूटीन की नेचर क्या कहते हो जाएगी, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर कोई लॉस अराइज हुआ हो इसके सेल या परचेज के नतीजे में तो पहले वो ऑफसेट क्या कहते किया जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं आप जो है वो उससे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सूरत हाल के अंदर अगर वो बिल्डर डेवलपर्स नहीं है, नॉर्मल कंपनी है, तो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। इस तरह से क्या कहते हैं अगर कोई कैपिटल नेचर की क्या कहते हैं कोई रिसीट्स है, कैपिटल रिजर्व वगैरह क्या कहते हैं पड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं वो भी जो है वो
नहीं कर सकती, उससे भी क्या कहते हैं आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस तरह से क्या कहते हैं अगर आपने क्या कहते हैं कोई आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी है, यानी आपने बैलेंस शीट के अंदर आपने जो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड एसेट्स के अंदर क्लासीफाई नहीं किया, आपने इन आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है, तो उससे भी आप जो अगर कोई आपका अनरियलाइज गेन क्या कहते हैं पड़ा हुआ हो उसके अंदर, जो कभी रियलाइज़ नहीं हुआ हो, तो उस अनरियलाइज गेन से भी क्या कहते हैं आप अपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। इसमें क्या कहते हैं कुछ की पॉइंट्स है जो कि क्या कहते हैं याद रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होगा। उसके अलावा क्या कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करके भी डिविडेंड डिक्लेयर कराया जा सकता है, यानी जनरल मीटिंग होनी चाहिए। नंबर 2, जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो जो बोर्ड ने रिकमेंड किया होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि सेल और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं अगर कोई है तो उससे क्या कहते हैं कोई गेन हुआ हो वहाँ उससे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं अगर आपके नेचर ऑफ बिजनेस ये है सेल ऑफ परचेज की, तो डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन सब्जेक्टिव ये कि कोई प्रॉफिट अगर या लॉस क्या कहते हैं अगर आपको खासतौर लॉस अगर लॉस को राइज हुआ हो इस ऑपरेशन का नतीजे में, तो पहले लॉस का ऑफसेट होना क्या कहते हैं ज़रूरी है। उसके अलावा क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी है और उसमें कोई अनरियलाइज गेन क्या कहते हैं आपका पड़ा हुआ है, तो उससे भी क्या कहते हैं आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें मल्टीपल सिनेरियोज क्या कहते हैं स्टार्ट हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको हमें पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंड भी करें कि उसको ज़्यादा क्या करें इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।